और अब बात करते हैं खबरों की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। जल बोर्ड के 50 फीट गहरे बोरवेल में गिरा युवक। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। जल बोर्ड के 50 फीट गहरे बोरवेल में युवक गिरा और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची। राहत बचाव कार्य जारी है। पुलिस बोली चोरी करने आया था युवक। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और पुलिस का कहना है कि युवक चोरी करने आया था और इसी दौरान जो है बोरवेल में जा गिरा। तो जल बोर्ड के 50 फीट गहरे बोरवेल में युवक गिरा है और दिल्ली से जानकारी सामने आ रही, जहां बचाव के लिए जो है एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और बचाव अभियान जो है जारी है। वहीं पुलिस का कहना है युवक चोरी करने की नीयत से आया था और इस दौरान वह बोरवेल में जा गिरा। तो दिल्ली से जानकारी सामने आ रही है, जहां जल बोर्ड के 50 फीट गहरे बोरवेल में युवक जा गिरा। तो दिल्ली से जानकारी सामने आ रही, जहां राहत बचाव कार्य आपको दिखा रही है तस्वीरें, जहां जारी है और 50 फीट गहरे बोरवेल में युवक जा गिरा है, जिसकी रेस्क्यू में जो है एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है और ये तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली से जानकारी सामने आ रही है, जहां जल बोर्ड के 50 फीट गहरे बोरवेल में युवक जा गिरा है। मौके पर जो है अधिकारी और एनडीआरएफ की टीम वहां मौजूद है और रेस्क्यू अभियान जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित कुमार लाइव जुड़ गए हैं। अजित, कहां का है ये पूरा मामला, जहां बताया जा रहा है कि जल बोर्ड के 50 फीट गहरे बोरवेल में युवक गिरा है? और देखिए जी, बताना चाहूंगा ये पश्चिमी दिल्ली के तेलकोपुर सब्जी मंडी के पास का मामला है, जहां दिल्ली जल बोर्ड का एक प्लांट बना हुआ है और वही दिल्ली जल बोर्ड के प्लांट के पास में ही एक लगभग 40 से 50 फीट गहरा बोरवेल है, जिसमें बताया जा रहा है कि बच्चा जो है, हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई कि बच्चा है या कोई बड़ा युवक है, वो बोरवेल में जा गिरा है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार देर रात तकरीबन 1 बजे जो सूचना में दी गई थी पुलिस को कि बोरवेल में एक शिक्षक है जो गिर गया है। शुरुआती जानकारी में बताया जा रहा है कि जो बोरवेल में जो गिरा है वो कोई बच्चा है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तब तक लगातार जो राहत बचाव कार्य है वो किए जा रहे हैं। मौके पर अगर हम बात करें तो फायर विभाग की टीम, एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली पुलिस, तमाम जो टीम है जो राहत बचाव कार्य में जुटे हुए। हालांकि अभी तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो भी गिरा हुआ है वो अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। शुरुआती जानकारी में सामने आएगी जो 1-2 प्रयास हैं वो असफल हो गए, जिसके बाद जो राहत बचाव की जो कोशिश है, तुम जिस बोरवेल में जो बच्चा गिरा है उसके बगल में एक और उसका एक गहरा फीट तो गड्ढा वो खोदने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद उसको निकालने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले बच्चे के पास तमाम जो खाने पीने की जो चीजें भेजी जा रही है, ताकि कम से कम जो बच्चा बोरवेल में गिरा है वो उसको सुरक्षित रखा जा सके और उसको बाद में सुरक्षित निकाला जा सके। बताया जा रहा है कि देर रात तकरीबन 1 बजे ये सूचना मिली थी। हालांकि 2 अलग अलग कॉल थी, जिसमें पहली कॉल ये बताई जा रही है कि कोई युवक जो है जल बोर्ड में आ गया था, जो कि चोरी करने के मकसद से अंदर घुसा था। जबकि दूसरी कॉल जो मिली थी वो ये मिली थी कि बच्चा जो है वो बोरवेल में जा घुसा है। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो असमंजस की स्थिति बनी हुई कि क्या जो चोरी करने जो आया था वही इस बोरवेल में गिरा या कोई बच्चा बोरवेल में गिरा है। हालांकि इसको लेकर के अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई और ना ही कोई परिजन अभी तक मौके पर पहुंचा है जो ये दावा कर रहा हो कि उनका बच्चा लापता है या उनका बच्चा हो सकता है। तो ऐसा कोई परिजन भी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा। लिहाजा कहीं ना कहीं ये फिलहाल क्या पाना जल्दबाजी हुआ कि जो बोरवेल उसका बच्चा गिरा है या फिर कोई बड़ा युवक गिरा है, लेकिन जो राहत बचाव कार्य वो लगातार जारी है और अभी तक फिलहाल जो राहत बचाव कार्य में कोई सफलता हासिल नहीं है। जी, कितनी देर से ये रेस्क्यू अभियान जो है जारी है और प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है इसको लेकर, अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर? देखिए, जैसा मैंने बताया कि देर रात तकरीबन 1 बजे सूचना मिली थी, जिसके बाद से लगातार जो है मौके पर फायर जो टीम है वो पहुंची थी, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची हुई है और स्थानीय लोकल जो दिल्ली पुलिस है वो भी पहुंची हुई है। तमाम लोग जो राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी तक जो सामने आएगी
कोई भी अधिकारी ये कहने से बच रहा है कि आखिरकार जो गिरा है वो बच्चा या कोई बड़ा युवक है। तो फिलहाल अभी तक जो प्राथमिकता है राहत बचाव कार्य में वो यही है कि उस जो भी बच्चा या युवक गिरा उसको पहले किसी भी तरीके से सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा सके, उसके बाद ही कुछ आगे कहा जा सके। क्या जो बोरवेल के अंदर गिरा हुआ है, चाहे वो बच्चा हो या युवक, उससे संपर्क हो पा रहा है अभी? देखिए, संपर्क अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन अभी तक ये तो बताया जा रहा है कि लगभग वो जो भी है वो सुरक्षित है और उस तक जो खाने पीने की जो सामग्री है वो भेजी जा रही है ताकि वो भले ही अंदर फंसा हो लेकिन कम से कम वो सुरक्षित रहे। तो फिलहाल अभी तक यही संपर्क हो पाया कि बच्चे जो भी है वो अंदर जिंदा है और जल्द ही जो प्रशासन है उसका कहना है कि जल्द ही जो भी बच्चा हो या युवक हो उसको निकालना। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बचाव के लिए जो एनडीआरएफ की टीम और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। हालांकि अब इस बात को लेकर कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि बोरवेल के अंदर बच्चा गिरा है या युवक है। फिलहाल जो है मौके पर पहुंचे अधिकारी जो है इसके रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं और उसे सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और वहीं बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी ने सुभाष यादव को किया गिरफ्तार। छापे में 2 करोड़ कैश जब्त। अवैध खनन के आरोप में ईडी ने किया गिरफ्तार। तो अवैध खनन के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है सुभाष यादव को। लालू यादव के करीबी हैं सुभाष यादव। तो अहम जानकारी बिहार से सामने आ रही है। ईडी ने सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कल ही उनके यहाँ जो है छापेमारी हुई थी। कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और अब जो है सुभाष यादव ईडी की गिरफ्त में है। छापे में 2 करोड़ कैश जब्त किए जाने की खबर सामने आ रही है। अवैध खनन के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया है। वहीं सुभाष यादव की बात करें तो आरजेडी प्रमुख लालू यादव के करीबी बताए जा रहे हैं और झारखंड से आरजेडी की सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो अहम जानकारी सामने आ रही बिहार से, जहां ईडी ने सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं छापे में 2 करोड़ कैश बरामद होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। अवैध खनन का मामला है और अवैध खनन के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कल ही सुभाष यादव के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और बताया जा रहा है कि 2 करोड़ कैश जो है जब्त किए गए हैं। तो बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुभाष यादव जो है ईडी की हिरासत में है और ईडी ने सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। और लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हुई है। वहीं चुनाव में वाराणसी लोकसभा सीट से बीजेपी ने पीएम मोदी को तीसरी बार अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसी बीच वाराणसी के गोदौलिया चौराहे पर लगी एक होर्डिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पीएम मोदी को निर्विरोध जिताने की बात कही जा रही है। बता दें कि होर्डिंग में साफ तौर पर लिखा है, काशी की जनता का अनुरोध, मोदी जी अब की निर्विरोध। तो चौराहे पर यह पोस्टर लगा हुआ है और चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि अखिल भारतीय मनीषी परिषद की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है। और बढ़ते हैं आगे। आज की युवा पीढ़ी को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा एक अनोखी पहल की गई है। इस पहल के तहत बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना परिसर के बाहर दीवार पर कई आकृतियां उकेरी गई है और इन आकृतियों के माध्यम से आम जन को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। और नशे के खिलाफ जो है ये अभियान चलाया जा रहा है, जहां दिल्ली में पुलिस की एक अनोखी पहल देखने को मिली है और आम जन को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस की ओर से यह अनोखा पहल जो है शुरू किया गया है। नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।
और बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते कई सीटों के गणित और समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, जहां सस्पेंस और कौतूहल पूरी तरह से बरकरार है। और इन्हीं में एक हॉट सीट है गाजियाबाद की सीट, जहां 2 बार शानदार जीत दर्ज करने वाले जनरल वीके सिंह का टिकट कटने की चर्चा जोरों पर है। और पहली लिस्ट में गाजियाबाद से प्रत्याशी की घोषणा न होने के पीछे यही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या इस बार बदलेगा गाजियाबाद का मिजाज? 15 साल से गाजियाबाद में बाहरी प्रत्याशियों का राज। गाजियाबाद सीट का क्या है सियासी समीकरण? जनता की मांग, स्थानीय नागरिक ही बने उम्मीदवार। जनरल नहीं तो फिर कौन लड़ेगा गाजियाबाद का युद्ध? जनरल रिटायर्ड वीके सिंह कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, मगर कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर सस्पेंस बना हुआ है। उनमें से एक सीट पश्चिमी यूपी की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली गाजियाबाद की है, जहां बीजेपी ने अपनी पहली सूची में मौजूदा सांसद जनरल वीके सिंह का नाम नहीं दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार गाजियाबाद में बीजेपी उम्मीदवार बदल सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। अगर बात की जाए, भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें प्रमुख जो शहर हैं जैसे गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर जैसी सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने होल्ड किया है। अगर बात की जाए गाजियाबाद जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है, वहां से जनरल वीके सिंह मौजूदा सांसद है, जिनका पहली सूची में नाम नहीं है। उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद में किसी बाहरी प्रत्याशी को उतार सकती है। वहीं जनता की बात करें तो गाजियाबाद की जनता का साफ तौर पर कहना है कि गाजियाबाद की जनता इस बार स्थानीय प्रत्याशी चाहती है। तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय जनता का भी अब यही कहना है कि गाजियाबाद में घर का ही उम्मीदवार हो तो ज्यादा बेहतर है। इंडिया वॉइस की टीम ने जब गाजियाबाद की स्थानीय जनता से बात की तो जनता का साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार गाजियाबाद के ही रहने वालों को बीजेपी अपना चेहरा बनाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जनता अपनी समस्या के लिए गाजियाबाद के रहने वाले उम्मीदवार के पास आसानी से जा सकती है। बीजेपी लगातार बाहरी लोगों को गाजियाबाद में प्रत्याशी बनाती आई है, लेकिन इस बार भाजपा घर के रहने वाले को उम्मीदवार बनाए जो पार्टी के साथ गाजियाबाद की आवाम के लिए भी अच्छा रहेगा। हमारी तो ये राय है कि हमारे स्थानीय व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो हमारी सुन सके, ठीक है ना। तो कोई हमारे स्थानीय व्यक्ति होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। बाहर का व्यक्ति हमारी इतनी सुनता नहीं है, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। आगे पार्षद भी ऐसी हैं, कोई सुनता नहीं है, ढंग से आता नहीं है, जाता नहीं है। 5 साल में एक बार आते हैं, टिकट मिल जाती है, वोट लेने आते हैं, उसके बाद कुछ सुनता नहीं है कोई भी। हमारे यहाँ आज तक कोई समस्या कोई हल नहीं हुई है। ये नालियां हैं भरी रहती हैं हमेशा, ना इनकी सफाई होती है ना कुछ होता है। बस आते हैं कि झाड़ू मारिए चले गए, अपना टाइम पास करते हैं सब। दरअसल बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली गाजियाबाद लोकसभा सीट पर पिछले चुनाव में वीके सिंह ने शानदार जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव 2019 में जनरल वीके सिंह को 9,44,503 वोट मिले थे। इस चुनाव में उन्होंने सपा बीएसपी के संयुक्त प्रत्याशी सुरेश बंसल को 5 लाख वोटों से भी ज्यादा के अंतर में मात दी थी। सुरेश बंसल बसपा के कद्दावर नेता थे, लेकिन वो सपा के सिंबल पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े थे। सुरेश बंसल को 4,43,003 वोट मिले थे, जबकि तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस पार्टी की डॉली शर्मा 1,11,944 वोटों से उन्हें संतोष करना पड़ा। ऐसे में सवाल है, अब देखना ये होगा कि बीजेपी गाजियाबाद में किस स्थानीय प्रत्याशी को उतारेगी,
या फिर से किसी बाहरी चेहरे पर ही दांव लगाएगी। गाजियाबाद की जनता साफ तौर पर कह रही है कि इस बार गाजियाबाद का स्थानीय निवासी को ही भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जो कभी भी जारी हो सकती है, उसमें गाजियाबाद में कौन गाजियाबाद का प्रत्याशी होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। जनरल रिटायर्ड वीके सिंह कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।